यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटी आंत में उसका जो दीवार है, छोटी आंत का जो दीवार होता है, उस दीवार में बहुत छोटे छोटे ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत छोटे छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, इसके द्वारा कुछ एंजाइम का स्राव किया जाता है। छोटी आंत के दीवार पर जो ग्लैंड होते हैं, वे ग्लैंड कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। जैसे किस किस एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, तो इसको देखिए, माल्टेज एंजाइम है, इसका सिक्रीशन करेंगे। मुख्य रूप से ऐसे बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा 10th क्लास का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से 2-3 एंजाइम आपको यहाँ पर हम बताएंगे। इरेप्सिन का सिक्रीशन होता है, और इसके बाद एक और एंजाइम है, लाइपेज का सिक्रीशन होता है। माल्टेज, इरेप्सिन और लाइपेज, यह एंजाइम स्राव करता है छोटी आंत का दीवार। छोटी आंत के दीवार पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वे ग्लैंड कुछ एंजाइम और कुछ केमिकल का स्राव करते हैं। उसको एक साथ हम नाम देते हैं, कौन चीज? सक्कस इंटेरिकस। इसी को हम लोग कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। और इसी सक्कस इंटेरिकस के द्वारा, आंत्ररस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। यहाँ हमने देखा कि छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम, सबसे बड़ा भाग इलियम, और बीच वाला जो भाग है वह जेजुनम। छोटी आंत के दीवार पर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। वे ग्लैंड केमिकल्स और एंजाइम का स्राव करते हैं, जिसको हम लोग सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। और इसी सक्कस इंटेरिकस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। कैसे भोजन